एक समय की बात है, किसी गांव में 3 दोस्त रहते थे, अनुराग, करण और उमर। वो तीनों बहुत बहादुर थे। अगर गांव वालों को कोई भी परेशानी होती थी तो वो तीनों दोस्त मदद के लिए सबसे आगे रहते थे। उनके गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। एक दिन अचानक गांव में अजीब सी घटना घटने लगी। गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, जो कि एक चिंता का विषय था। इसलिए सभी गांव वाले गांव के चौपाल पर इकट्ठा हुए और इस समस्या के समाधान के लिए बात करने लगे। काफी देर तक बात करने के बाद करण ने गांव वालों को एक बात कही। क्यों न हम रात में पहरा दें, इससे बच्चों की सुरक्षा भी हो जाएगी, साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे आखिर जाते कहाँ हैं। करण की बात सभी गांव वालों को ठीक लगी और इस तरह से कभी अनुराग, कभी उमर तो कभी करण तीनों गांव में पहरा देने लगे। और इस दौरान बच्चों का गायब होना बंद हो गया। या एक दिन सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, जब से हमने अपने गांव में पहरेदारी करना शुरू किया तब से गांव के बच्चे कहीं नहीं जा रहे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हमारे गांव के आदमी रखवाली करते रहेंगे? हम इस समस्या को जड़ से निकाल कर फेंकना होगा। पंच की बात सुनकर अनुराग को एक योजना सूझी और उसने कहा, अनुराग, अब रात में वो सभी पहरा नहीं देंगे। रात में हम सभी छत पर छुपकर देखेंगे कि आखिरकार बच्चे कौन चोरी कर रहा है। उसी रात करण, अनुराग और उमर अपने अपने घरों की छत पर जाकर रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई, उमर ने देखा एक बच्चा उमर के सामने वाले घर से निकलकर जा रहा था। उमर उसे देखकर बड़ा ही हैरान हुआ। उसने तुरंत अनुराग और करण को इशारा कर दिया। वो दोनों जल्दी से करण के घर की तरफ आ गए, लेकिन उमर उनसे थोड़ा दूर निकल गया था, क्योंकि वो उस बच्चे का पीछा कर रहा था। उमर ने बच्चे को ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि बच्चे की आंखें बंद थी और वो कुछ धीरे धीरे बोल रहा था। उमर बच्चे के पीछे चल रहा था और उमर के पीछे अनुराग और करण। तभी वो बच्चा घने जंगल की तरफ जाने लगा। उस घने काले जंगल में लोग दिन में जाने से डरते थे और वो बच्चा आंखें बंद किए रात में जा रहा था। ये देखकर तीनों हैरान हो गए। लेकिन वहां अचानक जोरों से आंधी चलने लगी, पेड़ों के पत्ते जोरों से हिलने लगे और वो बच्चा वहां से गायब हो गया, जिसे देख सभी हैरान हुए और जंगल की ओर निकल गए। वो तीनों जंगल के अंदर जाने ही वाले थे, तभी वहां सरपंच के साथ मेघा और सोनम भी आ गईं। इसके बाद वो सभी जंगल के अंदर चले गए। यहाँ जरूर कोई न कोई गड़बड़ है जो हमें नहीं पता। वो बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। हमें जल्दी ही उसे ढूंढना होगा। कौन हो तुम और इन बच्चों से क्या चाहती हो? पहले ये बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरी साधना में विघ्न डालने की हिम्मत कैसे की? मैं इन बच्चों की बलि चढ़ाकर काली शक्तियों पर और इस दुनिया पर राज कर। उमर, अनुराग, तुम दोनों इस डायन को बातों में उलझाओ। मैं मेघा और सोनम के साथ उन बच्चों को बचाने जाता हूँ। कर्ण के ऐसा कहते ही उमर और अनुराग उस डायन के पास चले गए। फिर कर्ण, मेघा, सरपंच और सोनम उन बच्चों को वहां से ले गए और अब अनुराग और उमर अकेले ही उस डायन से लड़ रहे थे। उसी दौरान उमर ने डायन को लात मार के गिरा दिया और फौरन आयतल कुर्सी पड़ने लगा, जिससे वो हमेशा के लिए गायब हो गई। अब डायन पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तीनों दोस्त गांव की तरफ लौट गए। गांव के सभी लोग अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अनुराग, कर्ण और उमर को धन्यवाद किया। अब वो तीनों गांव के हीरो बन चुके थे।